ईश्वर जब भी देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और जब भी लेते हैं छप्पड़ फाड़ के लेते हैं। ये कहावत आपने बचपन से सुनी होगी, लेकिन क्या आपने इस कहावत को अपनी जिंदगी में देखा है या बस दूसरे के जिंदगी में देखा है कि ईश्वर ने किसी को छप्पड़ फाड़ के दिया है या ईश्वर ने किसी से छप्पड़ फाड़ के लिया है? आपके जिंदगी में ऐसा हुआ है या नहीं? अमूमन ज्यादातर लोगों के जीवन में ऐसा हुआ नहीं होगा, बस उन्होंने सुना होगा कि ईश्वर जब भी देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और वो ये सोचते हैं कि कब देते हैं ईश्वर छप्पड़ फाड़ के। क्या मेरे जैसे लोगों को भी देते हैं या मेरे जैसे लोगों को बस तरसाते हैं? क्योंकि दुनिया में इंसान देखता है कई लोगों को कि भाई उसको मिला है तो छप्पड़ फाड़ के मिला है, बहुत मिला है, हद से ज्यादा मिला है, जितना वो डिजर्व नहीं करता था उससे कई गुना ज्यादा मिला है। ये जो कहावत है कि ईश्वर जब भी देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, ये बात तो सही है, क्योंकि बेशक आपको ना मिला हो, पर दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन पर यह कहावत सही साबित होती है। कई ऐसे आपके भी जानने वाले होंगे जिनको ईश्वर ने छप्पड़ फाड़ के दिया होगा। या दुनिया में, न्यूज में, सिनेमा जगत में कई लोगों को आपने देखा होगा अचानक किस्मत बदलते हुए, कि पहले वो स्ट्रगल कर रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था और अचानक बड़ा बन गया। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं आप लोगों से कि क्या आपको क्या लगता है कि ईश्वर हर किसी को छप्पड़ फाड़ के देते हैं या किसी किसी को देते हैं? मेरे हिसाब से ईश्वर छप्पड़ फाड़ के किसी किसी को ही देते हैं। दुनिया में सब पर यह नियम लागू नहीं होता है, सबको वो नहीं देते हैं। जिस इंसान के कर्म अच्छे हैं, जिस इंसान के प्रारब्ध अच्छे हैं, जिस इंसान की मानसिकता अच्छी है, सही नियत से वो कर्म करता है, ईश्वर को समर्पित करके कर्म करता है, उस इंसान को ईश्वर जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। और एक और बात, भाई ईश्वर उसी इंसान को देते हैं जिसके प्रारब्ध में पीछे के जन्मों में दम हो, अच्छे कर्मों का भंडार लगाया हो उसने। आपको क्या लगता है, इस दुनिया में जिसका भी लॉटरी लगता है, जिसको भी शेयर बाजार से इनकम होता है, आप में से कई लोग होंगे जो शेयर बाजार में पैसा लगाते होंगे, ट्रेडिंग करते होंगे, और जो शेयर बाजार से बहुत पैसा कमाते हैं, वो पैसा आता कहां से? क्या वो कर्म से कमाते हैं या किसी पुण्य के कर्म से कमाते हैं? जो भी ये जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, इसमें जो पैसा लगा के पैसा बनाते हैं, ये वो लोग हैं जो प्रारब्ध में पैसा इन्होंने बहुत दान किया है, वही पैसा इनको वापस मिलता है, अदरवाइज कोई पैसा इनको वापस नहीं आता। शेयर बाजार में बहुत लोग हैं जो लगाते हैं पैसा और पहले दिन हार जाते हैं और उसके बाद कभी नहीं लगाते। जुआ में भी कई लोग हैं जो पहले दिन पैसा लगाते हैं, हार जाते हैं, कभी नहीं जीतते। किसी इंसान की लॉटरी कभी नहीं लगती है। अब तो लॉटरी वाला सिस्टम खत्म हो गया। पहले आज से 10 साल पहले तक था, लॉटरी लगती थी, अब तो लॉटरी का जमाना गया। तो लॉटरी से जिसने जीत लिया 1 करोड़ रुपया, उसको लगा कि भाई ईश्वर ने दिया है, छप्पड़ फाड़ के दिया है। अभी जैसे केबीसी है, केबीसी में 7 करोड़ रुपया आप जीत सकते हैं। तो जो इंसान जीतता है, कोई ना कोई तो साल में विनर होता ही है। वो जो पैसा जीतता है, वो पैसा उसने किसी जन्म में दान किया था, तभी वो इस जन्म में वो जीत पाता है, नहीं तो नहीं जीत पाएगा। लाखों लोग जाते हैं, सब लोग थोड़ी जीत पाते हैं। तो ईश्वर भी उसी को देते हैं जिसके प्रारब्ध में दम है, जिसने पीछे के जन्मों में अच्छे कर्म किए। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि जीवन में किसी मोड़ पे आपको भी ईश्वर छप्पड़ फाड़ के दे सकते हैं, क्योंकि आपके प्रारब्ध में क्या है
ईश्वर को छोड़ के कोई नहीं जानता। ईश्वर ही है जो जानते हैं कि आपने प्रारब्ध में कौन से कर्म किए। तो जब उसका समय आएगा आपकी जिंदगी में, तो ईश्वर आपको भी छप्पड़ फाड़ के देंगे, इतना देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। जीवन में कई बार देखा गया है कि आदमी स्ट्रगल करता है उम्र के 20 साल से 40 साल तक, और 40 साल के बाद उसकी ऐसी कमाई हो जाती है, ऐसा स्टेटस हो जाता है, ऐसा रुतबा हो जाता है कि दुनिया देखकर बोलती है कि भाई कमाल है। वो कैसे होता है? एक तो इस जन्म के कर्म है और बाकी पीछे जन्म के प्रारब्ध है। पीछे के जन्म के प्रारब्ध को ही भाग्य कहा जाता है। जो हम भाग्य की रट लगा के रखते हैं कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो प्रारब्ध के कर्मों से भाग्य बनता है। और इस जन्म के कर्म जो आप कर रहे हैं वो आपकी दिशा निर्धारित करती है। कई लोग मेरे चैनल पे पूछते हैं कि जब सब कुछ पहले से तय है तो हम क्या सोच रहे हैं ये भी तय होगा। सारी चीजें तय नहीं होती है। ईश्वर आपको अच्छे बुरे का सेंस दिए है ना। इस जन्म के भी 50% कर्म है ना आपके, तो 50% कर्म में आपको इतना तो पता है कि अच्छे कर्म करने हैं या बुरे कर्म करने। इतनी बुद्धि तो ईश्वर देते हैं। मोटा मोटी जो आपके जीवन में कुछ प्रारब्ध के कारण फिक्स होता है, वो जन्म मरण, शादी विवाह जो है, आपका बड़ा बनना, आपका गरीब रहना, ये सब प्रारब्ध तय करता है। आप सोचोगे क्या, आज क्या खाओगे, ये सभी थोड़ी तय होता है। इतना नहीं तय होता है कि हाँ आज आप रोटी खाओगे या चावल खाओगे। ये भाई आपके मन पे भी डिपेंड करता है, आपकी हैसियत पे भी डिपेंड करता है। अब इतनी छोटी छोटी बात ईश्वर तय करके नहीं भेजते हैं कि आप आज क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, ये सब नहीं तय करते ईश्वर। आपके पास जो है इस समय ओवरऑल काम करती है चीजें। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं खाओगे, आपके पास है तो आप खाओगे। अब सोचने की बात है, तो सोचने के लिए ईश्वर बुद्धि दिए हैं, तो आप सोचोगे ना अच्छे का कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है। आज आपको सिनेमा देखने का मन है, नहीं है, सोने का मन है, ये सब आप थोड़ा तय करते हो ना। अब आलस्य जैसी चीजें हैं वो आपको घेरती है, लेकिन आप अपने मन को जोश देके कहते हो ना कि कर्म करना जरूरी है, काम करते हैं। अब ये सब थोड़ा आप ही सोचते हो। ईश्वर मोटा मोटी आपके जीवन में चीजें करते हैं। तो इसलिए ईश्वर पे भरोसा रखिए। जीवन के पता नहीं किस मोड़ में ईश्वर जब आपको दे तो छप्पड़ फाड़ के दे। और इंसान का ये जो दुखी रहने का स्वभाव है, इसको छोड़ देना चाहिए। ओवरऑल जीवन का मकसद है हैप्पी रहना, तो हैप्पी रहने की कोशिश करिए। जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पे जरूर ऐसा आएगा कि ईश्वर आपको भी छप्पड़ फाड़ के देंगे। बाकी कर्म करते रहिए, कोशिश करते रहिए। कर्म और कोशिश कभी ना छोड़े, चाहे हालात अच्छे हो या बुरे, कर्म करते रहिए।